भगवान ने कहा कि देखो मैं अवतार लेने वाला हूं, इससे पहले अपने समस्त परिकरों को भेज दिया और वे समस्त परिकर गिरी गोवर्धन गिरिराज यमुना ब्रजमंडल और जितने भक्त लोग हैं सबके सब ग्वाल बाल के रूप में गौ के रूप में सब प्रकट हो रहे हैं। समय पाकर के भगवान अवतार लेने का विचार कर रहे हैं। देवकी का ब्याह वसुदेव जी के साथ संभव हुआ। ब्याह तो हो गया, लेकर के पहुंचाने गया कंस। रास्ते में आकाशवाणी हो गई, एक कंस जिस बहन को पहुंचाने जा रहे हो उस बहन के गर्भ से ही बालक का जन्म होगा, वही तेरा काल होगा। देखो दुष्ट प्रवृत्ति वाले का विचार बदल जाता है और कंस का बुद्धि बदल गया। शंख दूसरे के फूंकने से बजता कंस भी, और मूर्ख भी दूसरा बहका दे तो बहक जाता है। कंस बहक गया, बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने समझाया है, पुत्र से भय है, मैं पुत्र लाके आपको दे दूंगा। समय पाकर के बालक का जन्म हुआ, जिसका पहला बालक का नाम है कृतिमान, कृतिमंतम। पहले बालक के जन्म होने पर वसुदेव जी पहुंचाने के लिए गए, पहुंचाने जा रहे हैं। जैसे ही गए, वसुदेव जी के पहुंचाने से दया का भावना जगा है और कंस ने उस बालक को छोड़ा। नारद जी के मन में भावना जगी कि भगवान आने में देर करेंगे, इसीलिए कंस को फिर मोहित करके कमल पुष्प दिखा करके मोहित कर दिया। कंस उस बालक को बुला करके पत्थर पर पटक करके मार डाला। भगवान अपने भाई की रक्षा नहीं करते हैं, लेकिन कुंती महारानी के बच्चों की रक्षा किया। कुंती ने शिकायत की, हे श्याम, जितना रक्षा आपने मेरे ऊपर किया, मेरे तो पति भी नहीं थे, फिर भी आपने रक्षा किया, लेकिन आपकी मां देवकी के तो पति साथ में हैं, आप तो बहाना करके भी रक्षा कर सकते थे, रक्षा आपने नहीं किया। इसलिए जितनी कृपा हम पे है उतनी कृपा किसी और पर। भगवान श्याम सुंदर ने इस प्रकार लीला करके छठवें पुत्र तक तो मरने दिया। सातवें के रूप में योग माया को बुला करके कहा, वज्र देवीम भद्र देवीम ब्रजम गक्षे, हे देवी आप ब्रजमंडल में इस गर्भ को स्थापित कर दो, और स्थापित कर देने से निश्चित करके वहां आप पुत्री रूप में अवतार लेना। ऐसा ही हुआ, मैं यहां 8वें पुत्र के रूप में अवतार लेकर के ब्रज में जाऊंगा। कंस तुम्हें मारने का प्रयास करेगा, आप सावधान संबोधित करके आप अदृश्य हो जाना। वही भगवती ने ऐसी लीला करी है। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अंधेरी रात्रि, रात्रि के 12 बजे देवता सब आकर के भगवान की लंबी स्तुति करते हैं। सुनी है गोकुल नगरिया, आओ आओ सवरिया, सब व्याकुल होकर के पुकार रहे हैं, जल्दी आ जाओ कान्हा, जल्दी आ जाओ कान्हा, तुम्हारे बिना ये सुनी है। भगवान श्याम सुंदर मध्य रात्रि में देवताओं की बातों को सत्य करते हुए प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालक मंबुजेक्षिणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। ऐसे अद्भुत बालक को देख करके मानो देव की वसुदेव ने कहा, प्रभो मैंने तो बेटा के रूप में कहा था, आप तो बाप बन करके प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि देखो अस्त्र शस्त्र लेकर के इसलिए आया हूं कि तुम तो रक्षा कर नहीं सकते, हथकड़ी मेरी लगी है, अपनी रक्षा खुद करनी होगी, इसलिए अस्त्र शस्त्र लेकर के आया हूं। जैसा कह रहा हूं वैसा करना। मैं छोटा बन जाता हूं, मुझे जल्दी गोकुल छोड़ आओ तो काम बन जाएगा। प्रभु मैं आपको कैसे छोड़ सकूं हूं। भगवान कहते हैं देखो मेरे दर्शन करने मात्र से हथकड़ी बेरी खुल जावे। भगवान का दर्शन होगा ना तो बड़े बड़े बंधन के भी बंधन खुल जाते हैं।
आज वसुदेव जी की हथकड़ी बेरी खुल गए, कन्हैया छोटे हो गए। देखो रामावतार में भगवान ने रोना प्रारंभ किया था, हर्षित महतारी रोवन हरी, बालक रोया तो पता चला, यहाँ बालक रोया नहीं। भगवान श्याम सुंदर जब प्रकट होते तो रोते नहीं। क्यों नहीं रोए? बोले कि रोएंगे तो मामा जी दौरे दौरे आ जाएंगे। बोलो राधे राधे। भगवान श्याम सुंदर आज वसुदेव जी के सिर पर विराजमान होकर के जा रहे हैं। रात्रि का मध्य रात्रि है और उस मध्य रात्रि में जो बारिशें बूंदा बूंदी बारिश हो रही जैसा भी समय है, लगता है श्याम सुंदर ही प्रकट होने की तैयारी में है, इसलिए तो ऐसा वातावरण है कि नहीं। भगवान आए और वातावरण में आनंद न हो तो फिर क्या कहना कि नहीं। आज सुंदर समय आया, वसुदेव जी सिर पर लेकर के जा रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, शेष भगवान ऊपर से छाया करके चल रहे हैं कि हमारे कन्हैया के ऊपर कोई जल का कहीं विशेष बूंद न आघात कर। आगे बढ़ते गए, सामने यमुना जी को पार करने का प्रयास किया। यमुना महारानी ने मन ही मन विचार किया, मेरे पति देव जाएं और मुझे दर्शन करने का सौभाग्य न मिले। यमुना महारानी बढ़ना प्रारंभ करी। अब यमुना बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ने लगी कि वसुदेव जी के दाढ़ी सब डूबने लगा। भगवान को बड़ा क्रोध आया कि देखो कैसी बावरी है, अरे मेरा दर्शन करना ठीक है, मेरा चरण छूना ठीक है, लेकिन ससुर को डुबो करके मेरा दर्शन करेगी यह उचित नहीं है। भगवान ने जोर से चरण का प्रहार किया। चरण जैसे ही नीचे आया, यमुना महारानी चरण को छू करके नीचे चली गई। बोलिए श्री यमुना महारानी की जय हो। तब से ही ब्रजमंडल में घूंघट को प्रथा है। ब्रजमंडल में अधिक घूंघट लोग काटते हैं कि चेहरा नाए देख सके। इस प्रकार वसुदेव जी महाराज पहुंचे गोकुल में। रात्रि का समय है, सामने देखती समस्त द्वार खुला हुआ है। यशोदा महारानी घर में लेटी हुई हैं, बगल में सुनंदा जी दूसरे कक्ष में हैं, नंद बाबा हाथ में माला लेकर के विराजमान हैं। सब ग्वाल वाल सब भगवान का स्मरण करते करते सो रहे हैं। उन सब की यह स्थिति देख करके आज वसुदेव जी महाराज गए और जहां यशोदा महारानी विराजमान थी वहां पर उस बालक को रख करके, नीलकमल के समान बालक हैं, उस बालक को रख करके बालिका को उठा करके 3 बार 4 बार परिक्रमा लगा करके बार बार गौर वर्ण नीलकमल के समान भगवान श्याम सुंदर हैं, उनको देख करके छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। देखो जीव गोस्वामी सबने कहा है कि वहां एक बालिका का ही जन्म नहीं हुआ था। ध्यान देना, यह गहराई की बात है। नंद बाबा के यहाँ एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ था। जब वसुदेव जी यहाँ से बालक लेकर के गए तो यह बालक उन बालक में समा गया, क्योंकि यह साक्षात विष्णु है और वहां नारायण है, वहां गोलोक बिहारी विराजमान है। तो उन बालिका को लेकर के भगवान के पिता वसुदेव जी लौट करके आए। जैसे ही कारागार में पहुंचे हैं, उन कारागार में पहुंचने मात्र से बालिका जोर जोर से चिल्लाने लगी। देखो माया के चक्कर में जाओगे तो बंधन तो पड़ेगा ही, बंधना ही पड़ेगा। कंस को पता चला, कंस दौरे दौरे भाग करके आया, घर में देखता है कि बालिका का जन्म हुआ है। बालिका के पांव पकड़ करके जैसे पत्थर पर पटक के मारना चाहा, देवी आकाश में चली गई। चतुर्भुज रूप धारण करके कहती है, हे कंस तुम मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं प्रकट हो गया है। अब तो कंस थरथर कांपने लगा, कहां प्रकट हुआ, कहां प्रकट हुआ। और वहीं देवी भगवती दुर्गा के रूप में विंध्याचल में जाकर के विराजमान हो गए। बोलिए विंध्य भगवती महारानी की जय हो। विंध्याचल में भगवती के रूप में विराजमान हो गए। इसलिए जितनी भी देवियां हैं सब भगवान श्याम सुंदर की बहन ही है। ध्यान देना, इसलिए नवरात्र आ रहा है, सब लोग इन देवियों को जैसे जो भगवान को पति रूप में मानते हो, तो ननद के रूप में इन भगवती की आराधना करना। किसके रूप में? ननद के रूप में। जैसे
पति के बहन का आदर होता है, उसी प्रकार भगवान सबके पति हैं। इसीलिए भगवान की बहन